हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ग्रुप बी सी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कांस्टेबल स्टोरमैन और हेड कांस्टेबल प्लम्बर कारपेंटर जनरेटर ऑपरेटर जनरेटर मैकेनिक लाइनमैन इन सब में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कांस्टेबल स्टोरमैन प्लम्बर और कारपेंटर में आप मैट्रिक पास हैं, उसके साथ मैट्रिक के साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस मैट्रिक प्लस वर्क एक्सपीरियंस, या हेड कांस्टेबल प्लम्बर और कारपेंटर जो है उसमें आईटीआई है तो भी चलेगा। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बिना आईटीआई आपका काम हो जाएगा। जनरेटर ऑपरेटर जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन में आईटीआई प्लस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस सर्टिफिकेट को कैसे तैयार किया जाए, वर्क एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा भी इसको कहें, कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है क्या। देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है वो आप लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन में जैसे भर्ती आती है तो अभी तो ट्रेड्समैन में वर्क एक्सपीरियंस लेटर हटा दिया, वरना जब था तो क्या था, एक कंप्यूटर से कहीं भी एक सील लगा के सर्टिफिकेट बना लिया और वो जो है भर्ती हो गए कैंडिडेट्स। तो इसमें वाटर विंग में भी ऐसा हुआ, तो वाटर विंग में जब इस चीज की कंप्लेंट हुई, वो चीज सामने आई, तो वाटर विंग में कैंडिडेट्स जो ज्वाइन किए हुए थे वो भी बाहर आए। फाइनल मेरिट निकलने के बाद कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग रोकी गई। 2016 में ऐसा भी हुआ, हालांकि ट्रेड्समैन में वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन ट्रेड्समैन में इस जो 2021-22 वाली भर्ती थी उसमें कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट में बाहर किया गया। और ये जो हमारा ग्रुप बी सी की जो भर्ती होती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है ऐसी, इसमें तो सर्टिफिकेट में कैंडिडेट्स बाहर होते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय। इवन फॉर्म में भी जब, अभी तो देखिए ऑनलाइन है तो सॉफ्टवेयर चेक करता है, जब ऑफलाइन था तो सर्टिफिकेट में कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। या जब आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि ये आपको पता है कि पहले रिटन एग्जाम होगा उसके बाद, तो रिटन का आपने मेहनत किया सब कुछ किया, लेकिन एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक्स की वजह से आप बाहर हो गए, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एक्सपीरियंस लेटर है क्या। तो लेटर विच इज ड्यूली इशूड बाय एन एम्प्लॉयर stating the duration of your employment, main role you assigned, skill, journal character, इसके अलावा कोई आपका एक्स्ट्रा आपका क्वालिफिकेशन है, जो काम आपने किया है वो सब एक नियोक्ता द्वारा या जो भी आपका कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपने काम किया है, उनके द्वारा आपको वो लेटर दिया जाता है। अब मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी बातें हैं, तो इसमें देखिए जॉब रोल, पोजीशन। अब आप प्लम्बर का काम आपने किया है तो उसमें जॉब रोल क्या हो जाएगा, प्लम्बर हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रिशियन का किया, इलेक्ट्रिशियन हो जाएगा। स्टोर कीपर का किया है तो स्टोर मैन उसमें जरूर लिखवा लेना, क्योंकि स्टोर मैन जनरली क्या होता है कि सिविल में यदि हम देखें तो स्टोर मैन उनके पोस्ट नहीं होती, सिविल में पोस्ट होती है स्टोर कीपर और फोर्स में पोस्ट होती है स्टोर मैन। तो आप उसमें स्टोर कीपर भी चलेगा, लेकिन साथ में यदि ऑब्लिक स्टोरमैन लिखवा लेते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। डेट व्हेन यू ज्वाइन या स्टार्टेड वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन, किस डेट को आपने ज्वाइन किया, डेट ध्यान रखना है। आपने सिर्फ इतना ही कर दिया कि 2018 टू 2020, ये नहीं चलेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। डेट टू डेट होना चाहिए। स्किल एंड एक्सपीरियंस गेन्ड, अब स्किल एंड एक्सपीरियंस आपने कंप्यूटर पे काम किया है तो एक्स्ट्रा डिजायरेबल है यहाँ पे कि वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर और हैविंग एविएशन एक्सपीरियंस इज प्रेफरेबल। तो वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स में आपने एक्सेल पे और जो भी कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं उस पे जो काम किया है वो आप उसमें ऐड करवा सकते हैं। डेट ऑफ रेजिग्नेशन, किस डेट को आपने काम छोड़ा। अब ये डेट पर आपको एक चीज देखिए आपको बताऊंगा, डेट ऑफ इशू लेटर। अब इशू लेटर और डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या सेम हो सकता है, उस पर भी हम आएंगे। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं उसकी बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक क्या होती है इसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि लेटर हेड होना चाहिए। कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कि एक्स वाई जेड कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, अब वो जो है पूरा उसका लेटर हेड
प्लस उसमें जो और डिटेल्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कंप्लीट एड्रेस उसका होना चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी है तो ये सब चीजें आएंगी। ये देखिए जो जेन्युइन सर्टिफिकेट होता है वो देखने से ही पता चल जाता है, उसकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। कुछ हमारे साथी क्या करते हैं कि कंपनी या कहीं भी जान पहचान है वहां से एक लेटर हेड निकाल के ले आए, सील लगा हुआ है उस पे टाइप करवा लिया और टाइप करवा के, ये गलती भी नहीं करना। क्यों नहीं करना वो भी बता दूंगा आपको। कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कुछ है वो सब पूरा डिटेल आ जाएगा उसमें। यदि मेल आईडी, फोन नंबर देखिए जरूरी है। क्यों जरूरी है कि फोन आपका जिस दिन स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो पीछे 2-3 भर्ती में देखा गया है कि उस फोन नंबर पे फोन करके पूछा जाता है कि क्या ये कैंडिडेट आपके यहाँ काम किया है। तो फोन कहाँ जाता है? एचआर डिपार्टमेंट में नहीं जाता फोन, तो कोई भी जो रिसेप्शन है वहां जाएगा। अब रिसेप्शनिस्ट को इस वो एचआर डिपार्टमेंट में दे देंगे। एचआर वाले यदि आप जेन्युइन सर्टिफिकेट है, आपका काम किया है आपने, तो एचआर डिपार्टमेंट में कॉल किया जाएगा। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑफिस है, रिकॉर्ड है उनका, आपने काम किया है, आप उनको बता के जाएं उस दिन मेरा इस डेट को मेरा ये सब का टेस्ट होना है, उसमें फोन आ सकता है, फोन आएगा तो मेरे बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। अब फोन वहां पर किया जाए, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि एक कैंडिडेट ने पेट्रोल पंप से सर्टिफिकेट बना कि पेट्रोल पंप पे जनरेटर ऑपरेटर का काम करता है और जनरेटर पेट्रोल पंप पे होता है। जनरेटर ऑपरेटर काम जनरेटर होगा तो जनरेटर ऑपरेटर काम करेगा, किसी स्कूल से जनरेटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट बनाया, भर्ती हो गए कैंडिडेट। अब पेट्रोल पंप वाला जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल जेन्युइन है, सब कुछ है, काम भी किया उसने उस पंप पे, लेकिन काम जनरेटर ऑपरेटर का नहीं किया था, काम किया था फीलर का काम किया। अब काम किया था फीलर का, आईटीआई किया हुआ है, जनरेटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट वहां से लेटर हेड पे सब कुछ जेन्युइन है। वेरिफिकेशन के लिए फोन आता है उस नंबर पे जो नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो पेट्रोल पंप, दो पार्टनर हैं उसमें, वो नंबर दूसरे पार्टनर का है। अब पेट्रोल पंप का ऑफिस कैसा होता है आप लोगों को सबको पता है कि जहाँ पंप है वहीं पर एक छोटा सा ऑफिस पीछे बना रहता है, उसी में सारा कुछ लेखा जोखा उनका रहता है। 10, 5, 15, 20 बड़ा पंप है तो 20-25 होंगे, वरना तो मुश्किल से 10 लोगों की टीम होती है, 5 लोगों की भी होती है, छोटा है। अब उस पे फोन आता है बीएसएफ की तरफ से, पूछा जाता है कि ये संबंधित कैंडिडेट आपके यहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर का काम किया है, और वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पर जनरेटर ऑपरेटर का काम नहीं किया। तो वो ये पूछते हैं कि आपने सर्टिफिकेट कैसे जारी किया। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के आधार पे उस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन डीएम ऑफिस के थ्रू होता है, लेखपाल के पास आता है, डीएम ऑफिस से होते हुए, और लेखपाल उस पंप पर पहुंचता है। पंप पर पहुंचता है, वहां पर जो डेट ऑफ इशू था जो उन्होंने मांगा फोर्स की तरफ से कि पंप का जो स्टार्टिंग कब हुआ, पंप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, अब कैंडिडेट से गलती ये हो गई कि जो 3 साल पूरे करने थे तो पंप को स्टार्ट हुए अभी 2 साल ही हुए थे, और उन्होंने बैक डेट में लिख रखा था, तो पंप वालों को मना करना पड़ा और लेखपाल को भी रिपोर्ट बनानी पड़ी कि पंप पर इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। अब इसमें देखिए कैंडिडेट के भविष्य के साथ अक्सर फोर्स की तरफ से ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाता और रिजेक्ट कर दिया गया, वरना डॉक्यूमेंट कूट रचित उसमें फेक सर्टिफिकेट बनाने में कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। तो उसका ध्यान रखना है विशेष। आगे हम आ जाते हैं। अब देखिए डेट ऑफ इश्यूएंस की सपोज कीजिए 31 मई 2020। अब आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, टू होम्स एवर इट मे कंसर्न, ये सब सेट लैंग्वेज उसका होता है। हैज बीन वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, साथ में स्टोर मैन आप कोष्टक में लिख सकते हैं, आप इसको ऑब्लिक लिख सकते हैं, विथ इफेक्ट फ्रॉम। अब देखिए ज्वाइनिंग जो भी होती है, अब ऐसा नहीं है कि आप 10 जनवरी से ज्वाइन कर रहे हैं। अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं कैंडिडेट की, 1 जनवरी 2018 से पूरा पूरा 2 साल किया,
पूरा-पूरा 3 साल किया। क्यों पूरा-पूरा 2 साल या 3 साल क्या सिर्फ़ बीएसएफ का फॉर्म भरने के लिए ही किया था? काम आप कोई भी कैंडिडेट जॉइन करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली तारीख से जॉइन करे, बीच में भी करते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं काम तो पूरा महीना करके ही छोड़ता है। ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं होगा कि जहाँ पे ये कहा जाए कि बीच में छोड़ के चले जाओ। काम किया है आपने तो आपको पता होगा कि अब 31 मई बीएसएफ में तो ये भी हुआ कि 31 मई 2020 सॉरी 31 मई की बजाय यहाँ पर जो था 30 जून कर दिया। अब 30 जून काम छोड़ने की डेट है 30 जून और इश्यू डेट जो है वो 31 मई है। क्या पहले ही इश्यू कर दिया जाएगा कि ये हमारे पास काम करेंगे 30 जून तक? और बता देता हूँ आपको कि जो कंप्यूटर से जो आप कंप्यूटर सेंटर से जो सील वाला काम करते हैं, उसमें 30 जून की जगह 30 मई की जगह सॉरी ये यहाँ पे 30 की जगह 31 भी हो जाता है। 29 फरवरी जो है वो 29 फरवरी 2021 भी हो जाता है, क्योंकि ये ध्यान छोटी-छोटी बातों का आप नहीं रख पाते और वो कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं, तो वो गलती आगे पकड़ में लैंग्वेज सेट लैंग्वेज है उसका। आप लैंग्वेज के लिए परफॉर्मा जो आप जहाँ आपको चाहिए, जहाँ आप काम किए हैं, वो आपको सेट लैंग्वेज देंगे। हिंदी, इंग्लिश किसी में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अब ऐज का ध्यान रखना है विशेष, ऐज ऑफ जॉइनिंग। अब ऐज ऑफ जॉइनिंग में क्या गलती होती है कि 15 साल की उम्र में ही स्टोर कीपर के काम पे लगा दिया या 16 की उम्र में लगा दिया। अब 16 की उम्र में लगा दिया, भर्ती का जो ऐज है वो कितना है? 18 से 25 की ऐज कितना है? ऐज है स्टोरमैन का 20 से 25। तो अब क्या 16 की उम्र से स्टोर कीपर का काम पे लगा लिया जाएगा? कुछ तुम्हारे साथी ये भी गलती कर बैठते हैं कि 14 से भी छोटी उम्र में, अब 14 से छोटी उम्र में तो काम पर लगाया ही नहीं जा सकता। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब आपको 20 साल से शुरू हो रहा है तो आप साढ़े 17 से आप कर सकते हैं और 2 साल 1-2 महीना उसका ऊपर रखें, ये ध्यान रखना। जो हमारे कांस्टेबल वाले हैं, उनका भी इसी तरीके से प्लम्बर और वो सब, तो ये ध्यान रखना। अब ये छोटी-छोटी चीज़ें, अब आप लोग ये कहेंगे कि इतना तो कोई नहीं देखता, ट्रेड्समैन में तो नहीं देखा गया। ट्रेड्समैन में भी कुछ बोर्ड्स ने ये सब चीज़ें देखी थी और ये जो एयर विंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो भर्ती है, ये चूँकि बहुत देखिए कम पोस्ट की भर्ती होती है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बारीकी से देखी जाती हैं। एक आप पढ़ाई के साथ-साथ आपका सर्टिफ़िकेट है, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि ये जो आपने डेट लिखा कि 1 जनवरी 2018 से आप, या यहाँ पर 10 जनवरी 2018 से 30 जून आप करते हैं, इसी दौरान आपका आईटीआई भी चल रहा है या इसी दौरान आपका 10th का, 12th का, बीए का वो सब चल रहा है, वो भी रेगुलर प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखना है कि वो क्लबिंग नहीं होनी चाहिए डेट। ये फिर आपने रेगुलर पढ़ाई की है तो इसका मतलब या तो पढ़ाई का जो है वो सर्टिफिकेट गलत है या ये गलत है। दूसरी बात, प्लेस ऑफ वर्क, यदि आपका पढ़ाई के साथ भी है तो आप 2-4 महीना यदि होता है ऊपर नीचे तो आप प्लेस का ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई हो रही है आगरा में और सर्टिफिकेट है कानपुर के किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो पढ़ाई साथ में, जैसे मैट्रिक है तो मैट्रिक ही दिखाना, बाकी जो बीए और वो सब जो है वो फॉर्म में शो करने की जरूरत नहीं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, कमेंट करके बता दीजिए, उसको हम बिल्कुल कमेंट पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।